सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी के साथ रहती थी। उन्हीं के पड़ोस में कालू कौआ अपनी पत्नी कोयल के साथ रहता था। कालू कौआ और उसकी पत्नी कोयल बहुत लालची थे। एक बार टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ मैं बाहर खेलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, जल्दी वापस आ जाना। हाँ माँ, मैं अब खेलने जा रही हूँ। टुनटुनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी एक रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र एक चिड़िया पर जाती है जो आम बेच रही थी। टुनटुनी उस चिड़िया के पास आती है। आपने ये आम कैसे दिए? ये आम 100 रुपए किलो है। मुझे 1-2 आम दे दो, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास आम खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे आम फ्री दे सकती हो? नहीं, मैं आम फ्री नहीं दूंगी। अगर मैं ऐसे ही सबको आम फ्री देती रही तो एक दिन मैं भूखी मर जाऊंगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए आम नहीं है। तब टुनटुनी अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ टूनी से बोलती है, माँ मुझे आम खाना है, मुझे आम खरीद कर दे दो। बेटी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे आम खरीद कर दे दूं। तो माँ फिर आप मुझे आम के बीज लाने के लिए थोड़े पैसे दे दो। मैं आम के बीज लाकर उनकी खेती करूँगी और फिर हम दोनों मिलकर उन आमों को खाएंगे और जो आम बचेंगे उन्हें हम बाजार में बेचकर पैसे कमाएंगे। ठीक है बेटी, तू आम के बीज ले आ। तब टूनी टुनटुनी को आम के बीज लाने के पैसे दे देती है। तब टुनटुनी आम के बीज लेकर आती है। माँ चलो अब हम आम की खेती करते हैं। ठीक है बेटी, चलो। वो दोनों अपने खेत में चली जाती हैं। टूनी हल चलाती है तो टुनटुनी आम के बीज डालती है और फिर पानी डालती है। दोनों माँ बेटी खेती करके अपने घर वापस चली जाती हैं। कुछ दिन बाद उनके खेत में बहुत सारे आम के पेड़ आ जाते हैं और उन पर बहुत सारे आम आ जाते हैं। तब टूनी और टुनटुनी वहाँ आती हैं और आम के पेड़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। देखो हमारे खेत में कितने सारे आम के पेड़ आ गए हैं और उन पर बहुत सारे आम आ गए हैं। हाँ बेटी, चलो अब इन आम को तोड़ना शुरू करते हैं। इन आमों को तोड़कर हम खाएंगे और बचे हुए बाजार में बेच देंगे। तब दोनों माँ बेटी मिलकर आम तोड़ लेती हैं। कुछ टूनी और टुनटुनी मिलकर आम खा लेती हैं और बचे हुए बाजार में बेच देती हैं। एक दिन दोनों माँ बेटी खेती कर रही थी, तभी कालू और उसकी पत्नी कोयल वहाँ से गुजर रहे थे। तब वह दोनों टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी को खेती करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा किलस जाते हैं। तब कोयल बोलती है, मुझे टूनी से बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ये आम की खेती करके अच्छा खासा कमा लेती है। मेरा तो मन करता है मैं इसके सारे आम चुरा लूं। हाँ कोयल, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है जी, हम रात को सारे आम चुरा कर ले जाएंगे। तब रात को कालू कौआ और उसकी पत्नी कोयल टूनी के खेत में आते हैं और उसके सारे आम तोड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तब अगले दिन टूनी और टुनटुनी अपने खेत में आती हैं और अपने खेत में एक भी आम न देखकर टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ हमारे सारे आम कहाँ चले गए? अब हम क्या खाएंगे और बाजार में क्या बेचेंगे? पता नहीं बेटी, शायद हमने खेती अच्छे से नहीं की होगी। चल कोई बात नहीं, हम फिर से खेती करते हैं। दोनों माँ बेटी फिर से खेती करती हैं और खेती करके अपने घर वापस चली जाती हैं। तब रात को कालू कौआ और उसकी पत्नी आकर टूनी के सारे आम तोड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। आम ना होने के कारण टूनी और टुनटुनी भूखी रही और उन्होंने बाजार में भी कुछ नहीं बेचा। एक दिन टूनी ने सोचा, हमारे आम रोज रोज कौन ले जाता है? हम खेती तो बहुत अच्छे से करते हैं, शायद हमारे आम कोई रोज चुरा कर ले जाता है। आज हमें अपने खेत पर नजर रखनी होगी। तब टूनी टुनटुनी को ये बात बताती है। तब टुनटुनी बोलती है, हाँ माँ, आज हम अपने खेत पर नजर रखेंगे। तब टूनी और टुनटुनी रात को आकर अपने खेत में पेड़ों के पीछे छिप जाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौआ और उसकी पत्नी वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों आम तोड़ने लगे, टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी ने उन दोनों को पकड़ लिया।
अरे कालू और कोयल, रोज तुम दोनों ही मेरे खेत से आम चुराते हो। हाँ टूनी चिड़िया, हमें माफ कर दो, अब हम दोबारा कभी भी तुम्हारे आम नहीं चुराएंगे। अगर तुम दोनों को आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, चुराने की क्या जरूरत थी। तुम्हें पता है ना, चोरी करना एक बहुत बड़ा अपराध है। हाँ टूनी चिड़िया, चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है। आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो टूनी चिड़िया। हमें तुम्हारी बढ़ती कमाई को देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, इसलिए हमने तुम्हारे सारे आम चुरा लिए। अगर तुम किसी की बढ़िया कमाई को देखकर जलते हो तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि तुम्हारा खुद ही नुकसान हो जाता है। टूनी, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है कालू, कौवे और कोयल, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ, लेकिन तुम दोनों मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे और ना ही किसी का बुरा चाहोगे। ठीक है टूनी चिड़िया, हम तुमसे वादा करते हैं, हम चोरी नहीं करेंगे और ना ही किसी का बुरा सोचेंगे। तब सब कुछ ठीक हो जाता है। अब टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी को भरपेट आम मिलने लगे थे और अब उन्होंने फिर से बाजार में आम बेचना भी शुरू कर दिया था और वो दोनों अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी।